तू क्या कह रहा है कि आज 1 हफ्ते हो गए तुम्हारे पापा मेरे नाम 1 बीघा खेत बैनामा कर दिए हैं। हाँ बे। अरे सेठ, तुझे मालूम होना चाहिए अगर मेरे पापा कोई काम करते हैं तो बिना घर वाले से बताए कोई काम नहीं करते। अब तू कह रहा कि 1 बीघा खेत बेच डाले। अगर बिटुआ छेड़खानी करी तो जान ल कहा था उस सोटा मारब ना कि है सोटवा छोड़ के तो है स्पेशल दिए हुए हैं कहन दाई देहा सेठवा का चाय चाय पी ले सेठ लेता तब न थे सारे छेड़खानी करता पैसा ले दे। अगर तू कह रहा है कि मेरे पापा खेत बेच डाले तो मैं कैसे मानूं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अबे तो का विश्वास नहीं कि हमारे पापा खेत बेच रहा है। मुझे नहीं विश्वास हो रहा है। मैंने तो हर बात तुझे नहीं बताया ना। जब खेत बेचा नहीं बताएंगे कहां से? और विश्वास मुझे होगा कब? अगर तुम्हारे पास बैनामे कागजात हो, कोई प्रूफ हो, मुझे दिखाओ, तब मैं विश्वास करूंगा। ओहो, कल का छोकरा प्रूफ देखना चाहता है। हाँ, तभी तो विश्वास होगा। कब तुम्हें विश्वास होगा? ले मैं तुझे प्रूफ दिखा रहा हूं। ले बैनामे कागज पहले से। मुन्ना, इसमें तो साफ साफ लिखा है कि हमारे भैया रमन ने 1 बीघा जमीन सेठ सुरमा भोपाली के नाम 5 लाख रुपए में बैनामा कर दिया है और इसमें भैया का हस्ताक्षर भी है। मुन्ना, इसका हाँ, मतलब बुआ, सेठ सही कह रहा है। सेठ जी सच कह रहे। आज मैं अपने आंखों से क्या देख रहा हूं कि मेरे पापा सच में अपना 1 बीघा खेत बेच डाले। लेकिन मेरे ही नहीं समझ में आ रहा है कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई, कौन से अपने घर में ऐसी आफत आ गई जो मेरे पापा को अपना खेत बेचना पड़ा। सेठ जी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि आपने 1 बीघा खेत अपने नाम बैनामा करवा लिए। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, बोल। आपके ऊपर मैंने हाथ छोड़ दिया। आप मुझे अपना बच्चा समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए। देखा है कल लौंडे गुहे हाल ये है कि बीच बाजार में जूता मारे, गली में आके हाथ जोड़ ले। कहा सेठ जी बनावटी या जब से आयन बर्धा भैंसा के नेम का पीट के धाई देहन। हाँ, कान न टोन कौआ पहले खदे रहे। सेठ जी हमारी गलती माफ कर जा। लड़का है, लड़के के नाते तो हम कुछ बोलत नहीं ना। अच्छा, अब तू जवन करे सब ठीक बे? का करे हैं? का करे? हाँ, तोहरे जवन करे है ना, ए पर तो सिर्फ मारे के ना रहा तो का तो हाथ टांग पकड़ के फाट डावे के रहा। खेत खरीदे है ना चरकावा, हाँ। क्योंकि जितना खरीदे समझे तो 5,000 जो ना अलग से दे। जबान सुधार के बोलना भाई, खोपड़ी मत खराब करना, नहीं साले मारते मारते ही तेरी जान ले लूंगा। कब है? कहाँ कहे 5,000 और दे? हाँ बे। 5,000 दे केहू बहनी बिटिया की इज्जत लूट बसाले। तो का हम 10,000 देते ही। 5,000 5 मिनट में चबरी बांध है और 3 मिनट में फैसला। मतलब चबरी में 5 मिनट लग जाए। 5 मिनट चबरी बानी, 3 मिनट में फैसला बा। कहाँ चल पड़े? बसनिक पुरवा में। हाँ, बसनिक पुरवा चल पड़े। एक बात जान ले। कचहरी चले पड़े और तो का अब हिने सुधारा। रुक जा, रुक जा, रुक जा। मतलब 5,000 दे के तू बहन बिटिया की इज्जत लूटे बिना तैयार रहा। हाँ साले, हम तो का अगर 50,000 दे दे हमारे साथ खेतारी में चल। खेतारी में चल, का करे? तेल लगाओ तो हो रहे। चलो राय भाई, तेल लगा गड्ढा कहीं डाल देंगे सेठ जी, मैं सीधे कह रहा हूं, आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपसे बहस नहीं कर पाऊंगा। कब इतना हमका मारा, कहा था यहाँ चले जाओ। हाँ। जा तो रहा हूं मैं, लेकिन एक बात याद रखना कि आज के बाद मेरे इस खेत में तेरे घर का कोई भी आदमी अगर पैर रखा तो एक लोग का पैर काट लूंगा, हरामखोर। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद मेरे घर वाले आपके खेत में कभी कदम नहीं रखेंगे।
ना सारे मारे हमका, मार के अपमान किया हमका, ठीक है जा लड़किया तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन अपमान का बदला हम चुकाओ दोषी नहीं। तो कैसे चुकाऊंगा? तोहरे माई से। सेठ जाएगा बता दे, कहते तोहरे ना नदी के साथ ऐसे ऐसे करत रहे, तोहर हुरमत हमारे भौजी उतारे, फिर कायदे तोरे माई से जाओ अपने माई लगे फोन करके बता दे घरे कि शेर जात है, नहाए धो के खूब बढ़िया साड़ी पहन के लाली लिपस्टिक लगा के तैयार रही। सेठ एक बात सुन लो, हाँ हमारे घर तो आप मत जाना। काहे? नहीं मेरी माँ तुझे तो मारेगी। हाँ, अगर मेरी माँ गुस्से में मुझे मार दी ना हाँ। तो आप मुझे जानते नहीं, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, समझ रहे हो ना? क्या कर दे? मैं पहले हलवा खिलाता हूँ। अच्छा हाँ पहले हलवा खिलाता हूँ, उसके हाँ। बाद जूता उतारता हूँ। अच्छा। और पट पर स्पीड देता हूँ। ठीक है अब यहाँ चले जाओ, खोपड़े में भाग जाओ। मत रो मुन्ना, क्या करोगे भैया? जरूर भैया की कोई मजबूरी रही होगी, तभी उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, खेत भी बेच दिया और किसी को पता तक नहीं। यही तो सोचने वाली बात है भैया, लेकिन तुम तो जानती हो कि अपने पास ज्यादा खेत तो है नहीं, अपना परिवार इसी खेतों से चल रहा था, जी रहा था। अब कैसे होगा मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ राय बताओ बुआ, अगर तुम्हें जानकारी हो तो मुझे बताओ, छुपाओ मत। मुन्ना इस बात की जानकारी तो हमें भी नहीं है, तुम्हारे सामने सेठ ने दिखाया बैनामे का कागजात, वो तो देखा, तब मुझे भी पता चला कि हमारे भैया ने वाकई में खेत बेच दिया है। लेकिन चिंता मत करो, भैया ने क्यों बेचा इस बात की जानकारी ना हमें है ना तुम्हें है। घर में भाभी माँ है, जो भी काम करते भैया भाभी को जरूर बताते हैं, हम दोनों को ना बताएं। चल के घर में भाभी माँ से पूछेंगे कि आखिर भैया ने खेत क्यों बेचा। आओ इसी वक्त चलते हैं, चल। ये बात मैं अपने माँ से जरूर पूछूंगा। बाबूजी पहले आप सब मेरा पर्ची लीजिए, मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरा नाम क्या है। मेरा नाम राधा है, घर में मेरे पति हैं और मेरा देवर है, देवर का नाम राम नगीना है, और मेरी ननद है, ननद का नाम सामिना है। भगवान के आशीर्वाद से मेरे पास एक बेटा है, मेरे बेटे का नाम राजू है। लेकिन क्या बताऊं, राजू बेटा हर रोज स्कूल जाता है और छुट्टी होने के बाद समय से घर वापस आ जाता है। लेकिन आज ना जाने क्या बात हो गई, काफी समय हो गया और छुट्टी भी हो गई होगी, अभी तक राजू लौट करके वापस घर नहीं आया। सोच रही हूँ कुछ देर और देख लेती हूँ, अगर ज्यादा समय लगेगा तो वीरेंद्र को स्कूल भेज करके राजू बेटे का पता लगवाऊंगी। बैठ कर इंतजार करती हूँ। सोची कि तू आज घर ही नहीं आएगा, लेकिन चल ठीक है, कब से तेरा इंतजार कर रही थी। हाँ तू आ गया। अच्छा ये बता, अरे राजू क्या बात है?
अरे तू रो रहा है, काहे लिए रो रहा है? ओह, अब बात मेरे समझ में आई। तू इसलिए रो रहा है, आज तू अपने स्कूल में किसी बच्चे के साथ झगड़ा करके आया है ना, किसी बच्चे के साथ लड़ाई करके आया है। एक बात कान खोल करके सुन ले, अगर किसी के बच्चे के घर वाले शिकायत लेकर के आए या स्कूल से तेरे गुरुजी शिकायत लेकर के आए कि आपका बेटा स्कूल जाता है, पढ़ता नहीं, सिर्फ बच्चों के साथ झगड़ा करता है, तो आज के बाद तेरी पढ़ाई है इससे मैं तुम्हें स्कूल भेजती हूं पढ़ने के लिए, ना बच्चों के साथ झगड़ा करने के लिए। आखिर बोल, बात क्या है? किसके बच्चे के साथ झगड़ा कर रही है? बोल। माँ, आप तो जानती है क्या कि आपका बेटा है? ऐसा नहीं है। अगर कोई दो बात कहता है तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूँ, तो भला मैं आज कैसे कर सकता हूँ? जब तू किसी से झगड़ा नहीं किया, किसी से कोई बात विवाद नहीं किया है, तो काहे लिए रो रहा है? रोने का क्या कारण है? माँ, आप मेरे आंसू का कारण जानना चाहती है? हाँ। तो आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ और मेरी बात को आप साफ साफ जवाब देना, झूठ मत बोलना माँ। अच्छा, तू मुझसे कुछ पूछना चाहता है? हाँ माँ। ठीक है, अगर पूछना चाहता है पूछ। क्या पूछना चाहता है? मेरी बात सुनो। पूछता राजू मम्मी सच बताओ कहीं, ऐसे घर में कमी हो गई, मन में सोचे बिचारे जरा भी नहीं, बेच पापा दिए कि बीघा जमीन। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी आफत आ गई अपने घर में, कौन सी ऐसी मजबूरी पड़ गई जो मेरे पापा को 1 बीघा अपना खेत बेचना पड़ा। माँ, अगर अपने घर का पूरा खर्चा न चल पाए, अगर अपने घर का पूरा खर्चा न चल पाए, तो मेरी पढ़ाई यहीं से बंद कर दो माँ। आज के बाद मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, अपने पापा के साथ में मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार में खुद चला सकता हूँ। पागल हो गया है? मैं नहीं बोले, तू अनाज शनाज बातें बोलता चला जा रहा है। आज पागल ही समझ लो माँ। ये क्या बात कह रहा है? क्या कह रहे हैं कि पढ़ने नहीं जाएगा और क्या? और गांव में मेहनत मजदूरी करने जाएगा? हाँ? अरे पागल, ये सब बातें कभी भी अपने दिल में कभी भी मत सोचना। हाँ? अरे सोच, तू जिस पढ़ाई के लिए कह रहा है कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, गांव में मेहनत मजदूरी करूंगा, अरे पगला, शायद तुझे ये नहीं पता है कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं, माँ बाप के सपने साकार करने के लिए बच्चे होते हैं। अगर तेरे जैसे सभी बच्चे यही सोच लेंगे कि पढ़ाई में कुछ नहीं है, सिर्फ मजदूरी करने में सब कुछ है, तो बेटा अपना देश बहुत पीछे चला जाएगा। अच्छा हाँ, अभी तू क्या कह रहा था कि तेरे पापा ने 1 बीघा जमीन बेच दी है? हाँ। अच्छा, एक बात है बता रे पागल, तू क्या जानेगा, तेरे पापा के अंदर की खासियत मैं जानती हूँ। तेरे पापा के जैसे इंसान अपने गांव में कोई भी नहीं है। उनके अंदर की खासियत मैं यही देखी हूँ, वो अपने घर परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपनी इज्जत के खातिर अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उन्हीं ऐसे महान इंसान के ऊपर तू ऐसा गलत आंचल लगा रहा है। अच्छा ये बता, ये बात कौन कह रहा था? कौन कह रहा था कि तेरे पापा ने 1 बीघा जमीन बेच दी है? कौन कह रहा था? जरूर बताऊंगा माँ। हाँ बता। मैं तो विद्यालय से पढ़ के वापस आ रहा था, है। अपने खेतों तरफ मुझे कुछ आवाज सुनाई दी, तो मैं दौड़ते हुए गया, तो वहां क्या देखा कि मेरी बुआ घास काट रही थी।
और एक शेर था हरामखोर जिसका नाम शेर सुरमा भोपाली था। वही कहने लगा कि अबे तेरा खेत नहीं, अबे तेरा खेत नहीं, अबे खेत मेरा हो गया है। आज 1 हफ्ते हो गए तुम्हारे पापा से मैंने 1 बीघा खेत अपने नाम बैनामा करवा लिया है, वो भी 5 लाख में। माँ, क्या अपने खेत की कीमत 1 बीघा कीमत सिर्फ 5 लाख? अरे आप तो जानते हैं इतना महंगाई आगे क्यों जा रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि खेत मेरे पापा खुद बेचे हैं। मैं तो खेत बेचा नहीं हूँ, लेकिन माँ आज उसी खेत के चक्कर में, खेत के चक्कर में क्या हुआ? आज उसी खेत के चक्कर में मेरी बुआ। क्या हुआ? हाँ? अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ खेत चक्कर में? तेरी बुआ क्या हुआ? क्या हुआ तेरी बुआ को? माँ, ये बात मैं आपसे नहीं बता सकता हूँ, मेरी बुआ है, आप मेरी बुआ से खुद पूछ लीजिए। अच्छा चल ठीक है, जब तू नहीं बताना चाहता तो कोई बात नहीं, तू साइड में आ जा, मैं सामने से खुद बात कर लेती हूँ। ठीक है। सामिना इधर आओ। कहो भाभी माँ। सामिना देखो, मैंने तुझे अपने कोख से तो नहीं जन्म दिया, लेकिन जिस तरीके से मेरा बेटा राजू है उसी तरीके से तुम मेरी ननद नहीं, तुम मेरी बेटी जैसी हो। जो बात राजू बेटा नहीं बताना चाहता है वो बात तुम मुझे बताओ, खेत में क्या हुआ बताना, कोई बात छुपाना नहीं मुझसे। कुछ नहीं छिपाऊंगी भाभी। हाँ बताओ। आज सुबह मैं जब अपने खेत में घास काट रही थी, हाँ। वहां पे एक सेठ आया, उसका नाम सुरमा भोपाली था। अच्छा। हरामजादा पहुंचा, मेरा बोरी खुरपा मुझसे छीन लिया, कहने लगा तुम्हारा नाम क्या है, किसके घर की रहने वाली हो? हाँ। मैंने कहा सेठ जी मेरा नाम सामिना है, मैं रमा की घर की रहने वाली हूँ, रमा मेरे बड़े भैया हैं। तो कहने लगा कि जिस खेत में तू घास काट रही है अपने भाई का समझ करके, वो खेत अब तुम्हारा नहीं रह गया। 1 हफ्ते हो गए तुम्हारे भैया ने इस खेत को मेरे नाम 5 लाख रुपए में बैनामा कर दिया है। मैंने कहा देखिए सेठ जी, ये बात हमें नहीं मालूम है कि हमारे भैया ने खेत बेचा है कि नहीं बेचा है, इस बात की जानकारी हमको नहीं है। आप मेरा बोरी खुरपा मुझको दे दीजिए, मैं अपने घर चली जाऊं, अपने भैया से खुद ही पूछ लूंगी कि भैया आपने उस खेत को बेच दिया है तो कम से कम बता देते, मैं इस खेत में घास काटने आती ही ना। वही बोरी खुरपा अपना मांग रही थी, मैंने कहा कि सेठ जी मेरा बोरी खुरपा मुझे दे दीजिए। वही बोरी खुरपा मांग रही थी भाभी, हरामजादा कहने लगा तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। बात माननी होगी? मैंने कहा बताइए कौन सी बात है? कहने लगा कि अगर तुम्हें तुम्हारा बोरी खुरपा चाहिए तो तुम्हें मुझे अपने सीने से लगाना होगा, मुझसे नैन मिलाना होगा। मुझसे बहकी बहकी बातें करने लगा भाभी माँ, मुझसे जबरदस्ती करने लगा। इतने में मुन्ना राजू वहां पे आ गया। अगर आज वक्त पे राजू ना आता भाभी तो ये सामना किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहती भाभी। उस हरामखोर शेर की इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी बड़ी मजाल की पैसे की खातिर मेरे घर की बेटी पर हाथ डालने की, इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश किया। अगर मैं अपनी सामने की जगह होती तो ऐसे सेठ हरामखोर किसी बात पर 20 चप्पल मारती। हरामखोर। लेकिन एक बात सामने मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। कौन सी बात भाभी? कि वो हरामखोर बार बार सेठ कहता रहा कि खेत को मैंने लिखवा लिया है, बैनामा करवा लिया है। हाँ। तो तुम लोग को पूछना चाहिए, कहना चाहिए कि चलिए ठीक है सेठ जी,
कोई बात नहीं, आपने पैसा दिया है, कोई मजाक नहीं किया है। अगर आपने लिखवाया है तो आपके पास कोई प्रूफ होगा, बनामा कागज होगा, हा? आप हमें दिखा दीजिए। अगर उसमें लिखा होगा तो हम लोग विश्वास कर लेंगे, बात मान करके हम लोग चले जाएंगे, दोबारा आपके खेत में नहीं आएंगे। अब हराम खोर झूठी झूठी बात बोल करके, तुझसे बदतमीजी वाली बात बोल करके चला गया। अब आप बस सुनने के बाद आए तो मुझे कविता पढ़ के सुना रहे हो। कविता नहीं सुना रहे भाभी माँ, हैं? आप सही कह रही हो। आप जो कह रही हो ये बात मैं नाराज हूं। उस सेठ से पूछा कि सेठ जी अगर आपने मेरा खेत खरीदा है तो आपके पास कोई कागजात होगा, कोई प्रूफ होगा, बैनामे का कागजात होगा। हाँ, मुझे दिखा। वो हमें दिखाइए तब हमें यकीन होगा। भाभी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। क्या? उस बैनामे के कागजात में साफ साफ लिखा था क्या लिखा? कि हमारे भाई रमा ने उस 1 बीघा जमीन को 5 लाख रुपए में सेठ सुरमा भोपाली के नाम बेच दिया है। भाभी माँ इस बात की जानकारी ना हमें है ना मुन्ना को है, इसलिए हम दोनों आपके पास ये जानने के लिए आए हैं। क्योंकि भैया अगर कोई भी काम करते हैं भले हम दोनों को ना बताएं लेकिन आपको जरूर बताते हैं। इसलिए आप बताओ ना भाभी, कौन सी ऐसी जरूरत आ गई जिसकी वजह से वो 1 बीघा जमीन भैया ने 5 लाख रुपए में बेच दिया? और उस पैसे का हुआ क्या भाभी? यही जानने के लिए हम दोनों आपके पास आए हैं। बताओ ना भाभी। सामिना, मैं समझ गई, तुम लोग यही बात जानने के लिए मेरे पास तक आए हो कि घर में किसी को नहीं पता होगा, लेकिन ये बात मुझे जरूर पता होगी। यही सब जानना चाहते हो ना? लेकिन आज तुम लोग की बात सुन करके मैं एक बात सोचने के लिए मजबूर हो रही हूं कि घर में इतनी बड़ी बड़ी गरीबी आई, इतनी बड़ी गरीबी से मैं झेलती चली आई, लेकिन ये सब बातें कभी सुनने को नहीं मिला। आखिर घर में इतनी बड़ी कौन सी परेशानी आ गई, कौन ऐसी मुसीबत आ गई कि तेरे भैया ने इतना बड़ा कदम उठा लिए? राजू बेटा, हाँ माँ, तू जानना चाहता है बस यही जानना चाहता हूँ। तो मेरी बात सुन। बोलो। परिवार के वो कुछ समझ में नहीं आता है मेरे। राजू बेटा और सामिना, अरे तुम सब मेरे बच्चे हो, मैं आखिर तुम लोग से झूठ क्यों बोलूंगी? और वैसे भी इस दुनिया में कोई भी माँ अपने परिवार से सभी से अपनी दिल की बात छुपा लेती है, लेकिन अपने औलाद से अपनी दिल की बात कभी नहीं छुपाती है। मैं कसम खा के कह रही हूँ बेटा, मुझे खुद नहीं मालूम कि तेरे पापा ने 1 बीघा जमीन बेच दी है। आपको भी नहीं पता है? हाँ बेटा, मेरे पापा। लेकिन तुम लोग घबराओ नहीं। अगर तुम लोग सच कह रहे हो, अगर ये बात सच है तो तेरे पापा काम पे गए हैं और छुट्टी का समय भी हो गया है। वो लौट करके वापस घर आते होंगे, आएंगे घर तो तुम लोग के सामने ये बात मैं उससे जरूर पूछूंगी। ठीक है, पापा आएंगे पूछना। बैठ जाओ।